Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is multiplication. Let us revise. Express the following repeated addition as multiplication sums. हमने पहले भी पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं, रिपीटेड एडिशन भी हम उसे कहते हैं, यानी रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। लाइक 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी 6 बार हमने 6 को प्लस किया, हमारे पास आया 12। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट 2 × 6 = 10, यानी 2 हमारे पास 6 टाइम्स है तो वो होता है 12। सिमिलरली हम देखेंगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3, हम कितनी बार हमारे पास चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमारे पास चाहिए। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 27। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 3 × 9 = 27। नेक्स्ट वालों को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए। मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन ऑफ सेम नंबर रिपीटेडली। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सेम नंबर्स को रिपीटेडली ऐड करना। द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकैंड। जो नंबर्स मल्टीप्लाई होने वाला होता है उसे हम मल्टीप्लिकैंड कहते हैं। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाइंग इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। और जिससे हम नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले होते हैं वो होता है मल्टीप्लायर। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हम देखेंगे 8 में 8 मल्टीप्लिकेंड है, 9 मल्टीप्लायर है और 72 क्या है, इसका प्रोडक्ट है। मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 11 to 20। पिछली क्लास में हमने 1 to 10 तक के टेबल किए थे, अब हमने 11 से 20 तक वाला हम टेबल करेंगे। सो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक के टेबल हैं जो आप लर्न करेंगे। और जितना अच्छे से आप टेबल्स को लर्न करेंगे उतना ही आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 वेजिटेबल्स एंड प्रेस टू ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। किसी भी 3 वेजिटेबल्स के नाम आपको लेने हैं और उनके पिक्चर्स को पेस्ट करना है। फाइंड आउट 3 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। 3 जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके बेनिफिट्स लिखने हैं। विच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डू यू ईट, और आप कौन सी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं वो आपको बताना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर का 1 डिजिट से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये हम देखेंगे। सो एग्जाम्पल है हमारे पास 122/4। स्टेप 1 अरेंज द नंबर। स्टेप 2 अरेंज फर्स्ट वंस टू वंस हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड आवर प्रोडक्ट इज 488 और हमारा प्रोडक्ट होगा 488। विद रीग्रुपिंग हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 145 और 5 के एग्जाम्पल से हम देखेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद 1 को 1 से करेंगे, उसके बाद फिर 5 को 10 से करेंगे, फिर 5 को 100 से करेंगे। और इसमें रीग्रुपिंग कैसे आएगी, जैसे जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 25, तो 5 हमने नीचे लिखा, 2 ऊपर कैरी दे दिया, फिर 5 4 जा 20 और उसमें 2 ऐड किया तो अगेन हमारे पास 22 आया। 22 का नीचे वाला पीछे वाला 2 यानी वंस वाला 2 हमने यहाँ लिखा और उस दूसरे 2 को हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर 5 1 जा 5 एंड +2 इज 7। सो आवर प्रोडक्ट इज 725। एक्सरसाइज 4.1 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। कितना सिंपल है ना। इसके लिए बस टेबल लर्न होने चाहिए और टेबल आप अच्छे से लर्न करेंगे। एक और हम देखेंगे, ये रीग्रुपिंग वाला हम देखेंगे। 3 6 जार 18, तो वह 8 यहाँ लिखेंगे, 1 आगे। 3 3 जार 9 और एक 10, 0 यहाँ, 1 आगे। 3 2 जार 6 और एक 7। इस तरह से हम रीग्रुपिंग के मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट को 1 डिजिट से कैसे करेंगे ये देखेंगे। सिंपल स्टेप्स, पहले अरेंज करना है, फिर नंबर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से, फिर 100 से और फिर 1000 से। इसी तरह से हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6996। ओके, यानी हमने
2332 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 6996। सिमिलरली हमारे पास एक और है जो विद रीग्रुपिंग से है, यानी इसमें रीग्रुपिंग हमने की है। सो मल्टीप्लाई 4276 बाय 2, फर्स्ट अरेंज द नंबर, देन मल्टीप्लाई द नंबर विद वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000। यहाँ पे हमें रीग्रुपिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। 2 6 12 हमने लिखा तो 2 यहाँ लिखा, 1 को आगे भेजा, 2 7 14 और 1 15, 15 का 5 यहाँ लिखा, 1 आगे भेजा, 2 2 4 और 1 5, 5 हमने यहाँ लिखा अगेन, एंड नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 4 8 मल्टीप्लाई किया और फाइनल हमारा आंसर आया 8552। एक्सरसाइज 4.2। अब देखते हैं हम 4.2 कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 2 4 8, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। एक रीग्रुपिंग वाला हम देखेंगे, 8 7 56, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 5 को आगे भेजेंगे, 7 3 21 और 21 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, यहाँ 6 लिखेंगे, 2 को आगे भेजेंगे, 7 1 7, 7 प्लस 2 होता है 9, एंड अगेन 7 1 7। इस तरह से हम रीग्रुपिंग के मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट, अब दोनों डिजिट्स ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी 2 हैं, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम अब कुछ नया सीखेंगे। स्टेप 1 अरेंज द नंबर, स्टेप 2 मल्टीप्लाई 2 24 बाय 2। सबसे पहले हम जो ऊपर वाला 24 है उसको पहले 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो किया हमने 2 4 8, 2 2 4, इस तरह से लिखा। स्टेप 3 में हमने क्या किया, फिर हमने नीचे यहाँ पे 0 कंसिडर किया, इसके नीचे एक प्लेस को हम खाली छोड़ते हैं, देन 4 1 4 किया, 2 1 2 किया और हमारे पास आंसर आएगा 288। एक और हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स लाइक 22 एंड 32। हमने पहले 3 को 2 से किया, 6 आया, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है 6, इसके नीचे के प्लेस को खाली छोड़ दिया, फिर हमने 3 2 6, 3 2 6 किया, 726 हमारा पूरा आंसर आया। अब विद रीग्रुपिंग हम देखेंगे, रीग्रुपिंग से हमने कैसे किया। 59 बाय 43, 59 43 को हमने अरेंज किया पहले, 3 9 27, 7 यहाँ लिखा, 2 को आगे भेजा, 3 5 15 और प्लस 2 हुआ 15 और 2 17, 17 को यहाँ लिखा, आगे भेजा और इसी तरह से हमने फर्दर उस मल्टीप्लिकेशन को किया। आगे देखते हैं, ऊपर आया 77 और नीचे फर्स्ट प्लेस के नीचे की प्लेस को हमने खाली छोड़ा, फिर 4 9 36 किया, 6 यहाँ लिखा, 3 आगे भेजा, 4 5 20 प्लस 3 23 किया और इनको टोटल एडिशन करके हमने निकाला 2537 होगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 4.3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे इनको 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 0 है और जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 0 2 0, 0 2 0, नीचे के प्लेस को खाली छोड़ेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 2 4 एंड 2 4 8। अब जो हमारा आंसर होगा 0 आएगा, फिर उसके बाद 4 प्लस, यहाँ पे इसको हम ऐड कर रहे हैं, 4 प्लस 0 इज़ 4 एंड यहाँ पे आएगा 8। एक और हम करके देखेंगे नेक्स्ट वाला, 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 के नीचे के प्लेस को हम खाली छोड़ेंगे, 1 1 1 एंड 3 1 3 और इसके बाद हम यहाँ पे एडिशन करेंगे और 2 0 है तो 2 ही वापस आ जाएगा, 6 + 1 इज़ 7 एंड 3 एंड 372 आपका आंसर होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। लाइक 7 × 0 0, 417 147 × 0 इज 0। कोई भी नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ भी हमारा आंसर होता है। लाइक 9 को 1 से किया 9 हो गया, 499 को 1 से किया 499 हो गया एंड सो ऑन। व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। जब 2 नंबर
किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो, चाहे वो आगे पीछे, लाइक यहाँ पे 8 और 5 लिया है तो 8 को इधर लिख लीजिए या 5 को इधर लिख लीजिए, प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होगा। यहाँ 5 पहले लिखा, यहाँ बाद में 8 लिखा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सेम ही होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड 100, 100 और टेंस में हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 30 to 90। हाउ डू यू मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10 इज 10, 2 इंटू 10 इज 20, 3 इंटू 10 इज 30, 4 इंटू 10 इज 40 एंड 5 इंटू 10 इज 50। इस तरह से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 का टेबल आगे आगे बढ़ता जाता है। टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, राइट 1 0 टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। और 10 को मल्टीप्लाई करने में एक नई बात ये भी है कि एक ज़ीरो आएगा ही आएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो आना ही आना है, और वो हम राइट साइड में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 33 इंटू 10, हमने 33 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा, 0 0, ये खाली छोड़ेंगे, 3 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक ज़ीरो आना ही आना है, ठीक है। हाउ डू यू मल्टीप्लाई 20, 30, 40, 90, लेट अस सी हाउ कैन वी राइट 20, 30, 40, 90, 2 10, 3 10, 4 10 एंड सो ऑन। 3 इंटू 2 10, 6 10, 3 इंटू 2 10 जब हम करेंगे तो वो 6 10 होंगे, 8 इंटू 3 10 होंगे तो 24 10 होंगे, 12 इंटू 4 10 होंगे तो 48 10 होंगे एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई बाय 100, 200, 300 एंड 900। अब 100 की सीरीज़ में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखेंगे। हाउ कैन यू मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 48 इंटू 100 इज़ 4800, 48 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 4800। 99 इंटू 100 इज़ 9900। हाउ डू यू मल्टीप्लाई 200, 300 एंड 900, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम ये देखते हैं। वी कैन राइट 200, 300, 400 एंड सो ऑन, 200, 300 एंड 400 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई द नंबर्स विद राइट 2 zeros टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें जब किसी भी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे नंबर से जिनके लास्ट में 2 ज़ीरो हैं तो हमेशा राइट साइड में 2 ज़ीरो आएंगे ही आएंगे। एक्सरसाइज 4.4, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0। 5 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। नंबर किस नंबर को हम 8159 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि द नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होगा, तो ये होगा 1। और इसी तरह से आप फर्दर करेंगे। मल्टीप्लाई बाय द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करना है इनको सिंपल 2 डिजिट, 1 4 इंटू 10, 0 0, पहले नंबर का नीचे का प्लेस हम खाली छोड़ेंगे, 4 एंड 1, इसको हम ऐड करेंगे अब 0 4 एंड 1, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। याद रखना है कि जब एक ज़ीरो वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक ज़ीरो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो यानी मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में 2 ज़ीरो आएंगे। एक हम 2 0 वाला भी करके देखते हैं, 52 इंटू 200 मल्टीप्लाई 0 0 0, ओके। फिर यहाँ पे खाली छोड़ेंगे हम इस जगह को, 0 0 0, फिर हम इसको खाली छोड़ेंगे, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। अब देखेंगे हम 0 0 4 0 एंड 1, और ये हमारा आंसर होगा। अब हमने देखा कि यहाँ एक ज़ीरो था तो लास्ट में एक ज़ीरो आया ही आया, और यहाँ 2 ज़ीरो थे तो लास्ट में 2 ज़ीरो आए ही आए। सो ज़ीरो के कंसेप्ट में आपको ये कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी है। लेट अस थिंक ईच 100 ग्राम्स ऑफ सेरल कंसिस्ट 56 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हर 100 ग्राम के सेरल्स में 56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन इफ ही गेट्स 1 kg सेरल। तो एक आदमी जो 1 kg सेरल खाता है तो वो कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है ये हमें बताना है। तो 1 kg में कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। और जो एक आदमी है वो 1 kg सेरल्स खाता है और 100 ग्राम्स पे 56 होते हैं, तो हमें
56,000 ग्राम से जब हम 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका कंजप्शन निकलेगा 0 0 0 एंड 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 एंड 5 1 जार 5। एडिशन करेंगे 6 एंड 5, तो यानी एक बंदा, एक इंसान 1 kg सेल्स में 56,000 जो है कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता है। स्टोरी सम्स, लुक एट द स्टोरी सम्स केयरफुली। हम स्टोरी सम्स को देखेंगे। अ प्लेन कैन कैरी 136 पैसेंजर, एक प्लेन जो है वो 136 पैसेंजर्स लेके जा सकता है। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन कैरी इट इन 7 ट्रिप्स, वो 7 ट्रिप्स पे कितने पैसेंजर लेके जाएगा। तो नंबर ऑफ पैसेंजर हमें दिया है 136 और नंबर ऑफ ट्रिप्स हमें दिया है 7। सो जब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास पैसेंजर्स की संख्या निकल कर आ जाएगी। इट्स 952। एक्सरसाइज 4.5, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी सम। हमारे पास कुछ स्टोरी सम है, इनको हम करेंगे। देयर आर 24 एग्स इन अ ट्रे, एक ट्रे में 24 अंडे हैं। हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 122 सच ट्रे, 122 ट्रेज में कितने होंगे। इसके लिए हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 122 इंटू 24 मल्टीप्लाई 4 2 जार 8 4 2 जार 8 4 1 जार 4, नीचे हम खाली छोड़ेंगे। 2 2 जार 4 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अब इसको हम ऐड कर देंगे। 8 प्लस 4 इज 12, 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 9 एंड 2। ये हमारा टोटल अंडों की संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। सिमिलरली बाकी वाले भी आप ऐसे ही करेंगे। टाइम टू रिकॉल, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर। मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर का रिपीटेड एडिशन है। द नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्ली हैंड, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्ली हैंड कहते हैं और जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो रिजल्ट निकलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 नंबर itself. When a number is multiplied by 10, 100, the product will be the number followed by as many zeros as there are in the multiplier. मल्टीप्लायर जब कोई नंबर 10 या 100 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लायर में जितने जीरो होंगे लास्ट में उस नंबर के प्रोडक्ट के लास्ट में भी उतने ही जीरो होंगे। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। द नंबर ऑफ डेज इन 10 सिंपल ईयर्स, 10 सिंपल सालों में, यानी कोई भी सिंपल मतलब कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो 10 सिंपल सालों में कितने दिन होंगे। तो एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 10 सालों का निकालने के लिए हम 365 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 75 इंटू 34 कितना होगा। 75 जब 34 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, है ना। आप भी करके देखो, मैं देखा आप भी मेरे आंसर को क्रॉस चेक करो। 4 5 जार 20, 7 4 जार 28 प्लस 30, यहाँ एक जगह खाली छोड़ेंगे। 3 5 जार 15, 7 3 जार 21 और प्लस 22, 0 5 5 एंड 2। सो आंसर विल बी 2550। मेरा तो करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 6 7 एंड 0 इज, 6 7 और 0 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो 6 और 7 इंटू होते हैं तो हो जाते हैं 42। जब 6 7 जार 42 होते हैं तो मल्टीप्लाई करें 42, पर जब उनको 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 0। हाउ मेनी व्हील्स डू यू नीड टू मेकिंग 6 ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल यानी जिस साइकिल में 3 पहिए हों और हमें 6 ट्राईसाइकिल बनानी है तो कितने व्हील्स की हमें ज़रूरत होगी। 6 इंटू 3, टायरों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है, और साइकिलों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 इंटू 3 इज 18। 7 इंटू 7 49, देन 70 इंटू 17 इज 70 इंटू 70 इज, अगर 7 7 49 होता है तो 70 इंटू 70 कितना होगा, 4900। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग 1 केक आर गिवन बिलो। एक केक बनाने का सामान दिया है, फ्लोर 100 ग्राम, शुगर 150, एग 2, बटर 25 ग्राम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 5 सच केक, डू यू लाइक इट और नॉट। हमें बताना है ये एक केक का सामान हमें दिया है, 5 केक का सामान हमें यहाँ से निकालना
है और बताना आपको केक पसंद है। मुझे तो केक बहुत पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो आप भी बताएंगे, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे फ्लोर, अगर हमें एक केक के लिए 100 ग्राम्स चाहिए तो 5 केक के लिए कितना चाहिए, 500 ग्राम्स चाहिए, है ना। तो फ्लोर कितना हो जाएगा, 500 ग्राम्स। क्यों चाहिए, क्योंकि 100 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 5 केक के लिए चाहिए। अब आटा तो चाहिए 5 केक के लिए हमें 500 ग्राम्स। अब शुगर देखते हैं, तो शुगर के लिए हम क्या करेंगे, 150 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 5 केक के लिए चाहिए और हमें एक केक की क्वांटिटी दी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 ग्राम्स। तो शुगर हमें कितनी चाहिए, 750 ग्राम्स। इसी तरह से एग का देखेंगे, एक केक में हमें 2 अंडे चाहिए, तो 5 केक में मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो एग हमें कितने चाहिए, 10 एग्स हमें चाहिए। और बटर 25 ग्राम, बटर अगर हम एक केक में 25 ग्राम कर रहे हैं तो 5 केक में कितना करेंगे, 25 बाय मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 125 ग्राम्स, ठीक है। तो ऐसे हम 5 केक की क्वांटिटी को निकालेंगे। 1 स्टोरी बुक हैज़ 175 पेज, एक 1 स्टोरी बुक में 175 पेज हैं। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 9 सच बुक, या बहुत इजी है और इसको आप निकालेंगे कि एक बुक में इतने पेज हैं तो 9 में कितने होंगे, 175 इंटू 9। सॉल्व द पजल, हमें एक पजल दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट और यहाँ पे लिखा है सम, मतलब हमें नंबर 1 और नंबर 2 जो हमें 2 नंबर दिए हैं उनका इस साइड हमें प्रोडक्ट लिखना है और यहाँ पे लिखना है हमें सम। तो देखते हैं 8 और 8 हमें दिया है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 64। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट जो आता है वो मल्टीप्लिकेशन से आता है, और 8 + 8 होता है 16, तो यहाँ हम लिखेंगे 16। सिमिलरली आप दोनों वाले ऐसे ही करेंगे। 4th वन रबड़ी कप कॉस्ट 175, एक रबड़ी कप की कॉस्ट है 175। प्रीति बाइज 5 कप ऑफ रबड़ी, प्रीति ने 5 कप खरीदे। शी हैज़ हर मदर्स पर्स विच वन हैज़ ओनली 100 नोट, लेकिन उसके पास जो उसके मदर का पर्स था उसमें 100 रुपीज़ का नोट था। हाउ मैनी 100 नोट शुड शी गिव टू द शॉपकीपर, हाउ मच विल द शॉपकीपर विल रिटर्न टू प्रीति, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 कप्स ऑफ रबड़ी। अब उसने कितने वो 100 के नोट देगी कि शॉपकीपर उसे कितने पैसे वापस करेगा, और उसकी मदर के पर्स में सिर्फ 100 के ही नोट है और एक रबड़ी की कॉस्ट है 175, ठीक है। तो 5 खरीदे तो 175 इंटू 5 हम करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, 5 इंटू 5 25, 5 7 35 + 2 37 एंड 5 1 5 + 3 8, यानी 875 कॉस्ट है। और उसको शॉपकीपर को कितने नोट देने पड़ेंगे, 100 के। 875 है तो 8 तो यही हो गए, और एक और नोट उसको देना पड़ेगा। टोटल 900 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे, जिसमें 9 नोट होंगे 100 के, और शॉपकीपर उसे 900 में से 875 लेस करके 25 रुपीज़ वापस देगा। प्रोजेक्ट, go to the fruit mart with your father, make a list of items you want to buy। आपको फ्रूट मार्ट जाना है और एक लिस्ट बनानी है जो आप खरीदना चाहते हैं। एप्पल 80 रुपीज़ पर केजी 4 केजी लेना है, बनाना 70 रुपीज़ पर डजन 3 डजन लेना है, पोमेग्रेनेट 140 रुपये पर केजी 3 केजी लेना है, और ऑरेंज आपको लेना है। मनी पेड फॉर ईच आइटम, आप जितना क्वांटिटी है उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना उसका मनी निकालेंगे। जितना आपको यहाँ पे रेट दिया है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका रेट निकल के आ जाएगा। लेट अस कनेक्ट, एक हम करके भी देख लेते हैं। 80 इंटू 4 होगा 0 और 8 4 = 32। इसी तरह से आप बाकी का भी करेंगे कि 320 केजी और बाकी सब का भी आप इसी तरह से निकालेंगे। लेट अस कनेक्ट, फाइंड द हिडन कोड्स बाय सॉल्विंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। हमें हर अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पे कुछ क्लू दिए हैं और इससे हमें अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें बॉक्सेस दिए हैं और मल्टीप्लिकेशन दिया है। जिस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसी के सामने हमें वो लेटर लिखना है। जैसे 11 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है यहाँ पे, तो 22 है। अब 22 पिछले आप बॉक्स में देखेंगे सो वहाँ पे 22 के सामने लिखा है m, तो इसी तरह यहाँ पे m फिल किया है। यहाँ 14 इंटू 1 है तो h लिखा है, तो वहाँ पे 14 के सामने h लिखा है तो यहाँ 14 लिख दिया। इसी तरह से आप बाकी वालों को भी फिल करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी, टू बिल्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। आप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6 को और अच्छे से बेहतर तरीके से करने के लिए अपनी मैथ लैब एक्टिविटी करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस अपने खुद से करेंगे।